हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं लैम्प कनेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है टू लैम्प, वन रेटेड 220 वोल्ट 50 वाट एंड अदर रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट। मतलब दो लैम्प है, एक 50 वाट का है, एक 100 वाट, ये दोनों रेटिंग है और दोनों कनेक्टेड है सीरीज़ में, आर कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द मेंस वोल्टेज। सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट की है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो 50 वाट का लैम्प है वो हमारा पावर ज़्यादा कंज्यूम क्यों करेगा। ठीक है, क्योंकि रेटिंग तो उसका 50 वाट का ही है, तो पावर कंज्यूम ज़्यादा क्यों करेगा दूसरे वाले से, वही हमें यहाँ पे बताना है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट का मेंस का सप्लाई हम दे देते हैं नीचे। यहाँ पे हम दो लैंप बना देते हैं, लैंप या बल्ब दोनों ही बना सकते हैं आप, जो भी आप चाहें, क्योंकि वैसे कोई मेंशन तो होता नहीं। ठीक है, तो लैंप और बल्ब कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये हमने बना दिया दो लैंप। ठीक है, दो लैंप बना दिया और इसको हमने सप्लाई दे दिया 220 वोल्ट से। ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया इसका रेटिंग। इस लैंप की रेटिंग है 50 वाट, 50 वाट रेटिंग है और इसकी 100 वाट है। तो ये हमारा पावर रेटिंग है, जो कि बल्ब या लैंप में हम देखेंगे यहाँ पे लिखा रहता है रेटिंग। जैसे हम परचेज़ करते हैं बल्ब या लैंप, उसमें लिखा रहता है पावर रेटिंग, तो वही है 50 वाट रेटिंग और 100 वाट रेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा रेटिंग हो गया। अब हमें दोनों लैंप का रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो कि हमारा फार्मूला से निकलता है। वो फार्मूला मैं नीचे आपको बताता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा R1, इसका रेजिस्टेंस जो निकालेंगे, इसका R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो R1 हमारा जो निकलेगा वो निकलेगा वोल्टेज स्क्वायर बाय पावर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फार्मूला। जो फार्मूला यूज़ होगा वो होता है पावर रेटिंग इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V स्क्वायर बाई R, ये हमारा फार्मूला होता है पावर का। ये आया कहाँ से? ये हमारा फार्मूला आया ओम्स लॉ से। ठीक है, ओम्स लॉ आप सबको पता ही होगा, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे, V बाई आई। ठीक है, अब V बाई आई निकल गया, वहाँ से हम पावर निकाल लेते हैं। पावर तो हमें पता है आई स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर बाई R होता है, V इंटू आई होता है। तीनों फार्मूला होते हैं पावर के, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, वोल्टेज स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो होगा हमारा V स्क्वायर बाई P1। तो V स्क्वायर हमारी कितना है 220 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50। तो ये हमारा निकल जाएगा लगभग 968 ओम के बराबर। 968 ओम के बराबर ये निकल जाएगा। और हमारा R2 क्या निकलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस, ये V स्क्वायर बाई P2, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों में सेम सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस पावर का डिफरेंस है, रेटिंग का डिफरेंस है। तो यहाँ पे P2 लिख देंगे, 100 जो है, 100 रेटिंग है ना सेकंड वाले का, तो इसका निकल जाएगा रेजिस्टेंस 468 ओम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और जिसका पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, रेटिंग के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे जो सीरीज़ कनेक्शन है उसमें हमारा सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई हमारा एक ही है, तो उसमें जो है सेम करंट फ्लो होगा, करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। पैरेलल कनेक्शन में डिवाइड होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा सर्किट है, तो यहाँ जो सप्लाई होगा सेम करंट जा रहा है और वापस भी आ रहा है। ठीक है, कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन में ये होता है, करंट जो फ्लो होता है वो सेम होता है। तो ठीक है, यहाँ से हम फिर पावर निकालते हैं, पावर कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, तो करंट सेम है, तो आई स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू R1, तो दोनों में करंट क्योंकि सेम है तो आई स्क्वायर ही होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लैम्प का, जो कि 50 वाट रेटिंग है जिसकी, उसका हम निकाल रहे हैं कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। रेटिंग तो 50 वाट है, लेकिन कंज्यूम कितना कर रहा है वो हमें निकालना है सप्लाई के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या होगा सेकंड वाले का, इसका भी आई स्क्वायर क्योंकि करंट सेम है इंटू R2। ये हमारा सेकंड लैम्प का हो जाएगा, जो कि 100 वाट रेटिंग का है। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा सेकंड पावर कंज्यूम, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, आई इंटू R1, आई स्क्वायर इंटू R1। तो आई स्क्वायर जो है हमारा वो, हम तो करंट सेम ही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R1 का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका R1 का वैल्यू ज़्यादा होगा उसी का P1 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई तो सेम है क्योंकि, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जिसका R1 ज़्यादा उसका P1 भी ज़्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है, 50 वाट लैम्प का, तो ऑब्वियसली उसका P1 भी ज़्यादा होगा।
P1 मतलब पावर कंज्यूम, तो पहले वाले का हमने P1 लिया था तो P1 हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 50 वाट का जो हमारा लैंप है, 50 वाट लैंप विल कंज्यूम मोर पावर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारा जो पावर कंज्यूम करेगा वो ज़्यादा करेगा। भले ही उसकी रेटिंग कम है पिछले वाले से, लेकिन वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये हमारा 50 वाट जो लैंप है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लैंप कितना पावर कंज्यूम करेगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।